सभी को बीमा उपलब्ध कराने के लिए बीमा नियामक IRDAI ने बीमा कंपनियों के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इसमें देश भर की ग्राम पंचायतों में बीमा कंपनियों के लिए लाइफ, हेल्थ और मोटर बीमा कवरेज को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया गया है। IRDAI ने प्रस्ताव दिया है कि सभी जीवन बीमा कंपनियों द्वारा कवर किए जाने वाले जीवन की न्यूनतम संख्या प्रत्येक ग्राम पंचायत में 30% होनी चाहिए। सर, IRDAI की मुहिम तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इसके लिए इसमें चैलेंजेस क्या क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? ये भी बड़ी अनोखी खबर है। पहली बार भारत के बीमा क्षेत्र में जैसे बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का या जनधन खाते खोलने जैसा लक्ष्य, वैसी स्थिति बीमा में करने की तैयारी हो रही है। IRDAI का लक्ष्य है कि बीमा कंपनियां जितनी भी पॉलिसीज बेचती हैं, जितनी लाइफ को कवर करती हैं, उनका 30% हिस्सा ग्राम पंचायतों से, गांवों से आना चाहिए। बीमा को सब तक पहुंचाने की मुहिम के लिए ये बेहद जरूरी है कि गांव तक बीमा पहुंचे। लेकिन यहाँ कई सारी बड़ी दुविधा है, क्योंकि बीमा देने का काम निजी कंपनियों के पास है, दोनों में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो या इवन ऑटो और जनरल इंश्योरेंस हो, जो कि प्रॉपर्टी पर दिया जाता है। यहाँ दो बड़ी दिक्कतें हैं जिसको बीमा उद्योग लगातार देख रहा है करीब से और हमें हमारे सामने आ रही है। एक तो जितना भी इंश्योरेंस है, लेकिन उसकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 3-4 सालों में लाइफ इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की और ऑटो इंश्योरेंस की लागत बहुत ज्यादा बढ़ी है। ग्रामीण इलाकों में बीमा की पहुंच न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि बीमा की जो कॉस्ट है, जो प्रीमियम है और उसके बाद जो उस पर सर्विस कॉस्ट है, वो काफी ज्यादा है। गाँव के लिए ऐसे बीमा की जरूरत होगी जिसकी कॉस्ट कम हो। लेकिन यहाँ दुविधा यह है कि अगर आप सस्ता बीमा देंगे तो उससे मिलने वाले जो फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, जो क्लेम्स हैं, वो भी कम हो जाएंगे। सरकार की स्कीमें तो है सस्ते बीमा की, छोटी स्कीमें, पर उनसे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी बहुत टोकन है, प्रतीकात्मक बेनिफिट्स उनके साथ आते हैं। और ये गुत्थी इर्जा कैसे सुलझाएगा, ये हमें देखना होगा, क्योंकि बीमा का एक्सेस बढ़ाना अनिवार्य है, जरूरी है। हमने अपने मनी9 के जो एनुअल पर्सन फिनांस सर्वे में ये पाया था कि देश में 53% परिवार ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसी जिनके पास किसी तरीके का लाइफ कवरेज नहीं है। लेकिन इसमें लागतें एक बड़ा इशू है, टैक्सेशन एक दूसरा बड़ा इशू है। तो IRDAI ने लक्ष्य तो रखा है, हम देखना चाहेंगे कि आगे IRDAI बीमा की कॉस्ट कम करने के लिए और क्या करता है। चलिए, तो उद्देश्य, लक्ष्य तो अच्छा है, लेकिन चुनौतियां कई हैं और उससे कैसे पार पाएगा IRDAI, ये देखने वाली बात होगी।